और मेरे साथ में सारे फैक्ट्स पर हम चर्चा करेंगे। स्टडी कॉन्सेप्ट चैनल पर मध्य प्रदेश के सारे टॉपिक, जो सारे के सारे चैप्टर हैं इम्पॉर्टेंट, उन सभी पर मैंने वीडियो पहले से ही बना दिए हैं। तो आप सभी विद्यार्थी उन सभी वीडियोस को प्लेलिस्ट से जाकर देख सकते हैं। मध्य प्रदेश के सभी 52 जिलों के ऊपर आपको पूरा कंटेंट मिलेगा। उसमें मध्य प्रदेश की सारी जितनी भी इम्पोर्टेंट, चाहे वो मंदिर हों, चाहे वो योजनाएं हों, चाहे मध्य प्रदेश के राज्य मार्ग हों, या फिर मध्य प्रदेश के पर्यटन स्थल हों, या फिर जो भी अन्य मध्य प्रदेश के पठार हों, मध्य प्रदेश के अभ्यारण्य हों, मध्य प्रदेश के राष्ट्रीय उद्यान, इन सभी पर आपको अलग अलग वीडियो मिल जाएंगे मेरे प्लेलिस्ट पर। तो वहाँ से आप मध्य प्रदेश को पूरा कंप्लीट कर सकते हैं। आप प्लेलिस्ट में जाएंगे तो वहाँ पे मध्य प्रदेश का पूरी एक अलग एक कैटेगरी है, वहाँ से आप पूरा का पूरा एमपी पढ़ सकते हैं। उनकी पीडीएफ भी आपको मिलेंगी, उनके लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। फ्रॉम देयर यू कैन डाउनलोड दैट पीडीएफ फॉर future reference. So it's very important for your study purpose. So you can download all the PDF. If you have any kind of doubt regarding the PDF and regarding the content, then you can directly comment on that particular video. So I will try to sort out all the doubts which is rising in your mind. Okay? तो आप बिल्कुल निश्चिंत रहें, आपके जो भी डाउट है उनको मैं क्लियर करूंगा। आप सारे PDF वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वो PDF आपको मिलेंगे, और अगर आपको नहीं मिलते हैं तो कमेंट के माध्यम से आप मुझसे उनकी जानकारी ले सकते हैं। मैं उसका लिंक आपको आपके कमेंट बॉक्स में डाल दूंगा, तो वहाँ से आप डाउनलोड कर लीजिएगा। सभी 52 जिलों की PDF है, उसमें एक पूरा बंच है। इसी तरीके से जितना भी हिस्ट्री है मध्य प्रदेश का, उसका भी पूरा बंच आपको मिलेगा। चलिए 12 बज चुके हैं। नाउ आई विल स्टार्ट। चलिए पहला क्वेश्चन आपके सामने आ गया सभी विद्यार्थी। हेलो एवरीवन, नाउ आई एम गोइंग टू स्टार्ट। चलिए बताएं, डेटाबेस में फील्ड्स कैलकुलेशन करने के लिए प्रयुक्त नंबर स्टोर करते हैं, किस में स्टोर करते हैं बताइए? नेक्स्ट में, की में, अल्फा न्यूमेरिक में, या फिर न्यूमेरिक में? फील्ड्स में कैलकुलेशन के लिए ध्यान रखिएगा, डेटाबेस जो होता है उसके फील्ड में कैलकुलेशन के लिए वो कौन सा नंबर स्टोर करते हैं इसमें, मतलब कौन से नंबर को यहाँ पर सेट करते हैं कैलकुलेशन के लिए? नेक्स्ट, की, अल्फा न्यूमेरिक या न्यूमेरिक? आप में से कोई बताएगा इसके बारे में? कमेंट के माध्यम से आप अपना आंसर अवश्य देवें, नहीं तो मैं आपको इसका आंसर अवश्य दूंगा इसके बाद में। चलिए केश जी ने चौथा नंबर चुना है, 4th नंबर न्यूमेरिक। और कोई विद्यार्थी? जो भी जुड़े हुए हैं वो सभी लगातार आंसर बताते जाएं। राहुल जी 4 पर जा रहे हैं, आस्था जैन 4 पर, ईसु जी भी 4 पर जा रहे हैं। चलिए बिल्कुल सही है आपका आंसर, न्यूमेरिक। न्यूमेरिक इज द करेक्ट आंसर। न्यूमेरिक फील्ड को ही सेट किया जाता है डेटाबेस में, ठीक है ना। डेटाबेस को RDBMS कहा जाता है, या फिर DB भी कहा जाता है, डेटाबेस, ठीक है ना। RDBMS यानी कि रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। R फॉर रिलेशनल, D फॉर डेटाबेस, डेटा, B फॉर बेस, M फॉर मैनेजमेंट, S फॉर सिस्टम। रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, RDBMS का ये फुल फॉर्म है, ठीक है। तो इसमें एक फील्ड होती है कैलकुलेशन के लिए, उसमें न्यूमेरिक फील्ड को ही चूज करते हैं, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यह आ गया आपके सामने अगला क्वेश्चन। कंप्यूटर का दिमाग क्या कहलाता है? कंप्यूटर का जो दिमाग होता है उसको क्या कहते हैं? CPU, मॉनिटर, मॉडेम, या फिर सॉफ्टवेयर? बताएं इसका आंसर क्या है। कंप्यूटर के दिमाग को क्या कहते हैं? इसका आंसर बताएं। इसका आंसर आना चालू हो गया, सभी विद्यार्थी आंसर देना चालू कर दिए हैं।
कंप्यूटर दिमाग पहला नंबर चुना है आपने, बिल्कुल सही। इसको कहते हैं CPU। CPU इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। CPU सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, दिस इज कॉल्ड CPU। कंप्यूटर का दिमाग ये कहलाता है, ठीक है। बिल्कुल सही कहा आपने। घनश्याम जी ने भी बिल्कुल सही लगाया है, प्रदीप बघेल जी भी बिल्कुल सही लगा रहे हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सिंगल लाइन फैक्ट्स, ऑलरेडी यू कैन अंडरस्टैंड एवरी क्वेश्चंस if you know about that computer. Okay, next question is coming. VDU एवं कीबोर्ड के मध्य कौन संपर्क स्थापित करता है? BDU क्या बता दिया मैंने? क्या लिख दिया मैंने? सेंट्रल लिख दिया है क्या? एक मिनट देखता हूं मैंने क्या लिख दिया। शायद मैंने सेंट्रल लिख दिया है ना। कंट्रोल प्रोसेसिंग यूनिट, ठीक है। कंट्रोल प्रोसेसिंग यूनिट, बिल्कुल मैंने वही लिखा है। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, कंट्रोल प्रोसेसिंग यूनिट ही है। चलिए अगला क्वेश्चन है आपके सामने। बताएं वीडीयू और कीबोर्ड के मध्य कौन संपर्क स्थापित करता है? प्रिंटर, माउस, CPU या फिर टर्मिनल? कौन सा आंसर सही है इसमें, आप बताएं। वीडीयू एवं कीबोर्ड के मध्य कौन संपर्क यानी कि कनेक्टिविटी करता है? बताएं इसका आंसर क्या है। आंसर आना चालू हो गया है, कई लोगों ने सेकंड दिया है और कई लोग थर्ड पर भी जा रहे हैं। आस्था जैन जी ने फुल फॉर्म भी बताने की कोशिश की है, वर्चुअल डिस्प्ले यूनिट। चलिए इसका आंसर जिन लोगों ने थर्ड लगाया है वो सही लगाया है। थर्ड इज द करेक्ट आंसर, CPU। प्रदीप जी ने थर्ड पर गए हैं, बिल्कुल सही लगाया है। CPU इज द करेक्ट आंसर। और वीडियो का जो फुल फॉर्म है वो है विजुअल, VISUAL, विजुअल डिस्प्ले यूनिट। वर्चुअल नहीं है आस्था जी, विजुअल है। विजुअल डिस्प्ले यूनिट is called VDU. It's a small short form and the full form is Visual Display Unit, ठीक है ना। और उसके बीच में और कीबोर्ड के बीच में जो संपर्क स्थापित करता है वो CPU कहलाता है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये आ गया अगला क्वेश्चन आपके सामने। बताएं 29 कंप्यूटर प्रोसेस द्वारा फिल इन द ब्लैंक्स इंफॉर्मेशन में परिवर्तित किए जाते हैं। नंबर, प्रोसेसर, इनपुट या डेटा? कौन सा आंसर इसमें से सही है, बताएं। इसका आंसर बताएं। कंप्यूटर प्रोसेस द्वारा कौन सी इंफॉर्मेशन को परिवर्तित करते हैं, उसको चेंज किया जाता है? इसका आंसर बताएं आप लोग। चलिए आंसर आना चालू हो गए, सभी लोग 4 पर जा रहे हैं। घनश्याम जी इनपुट बोल रहे हैं।
इनपुट तो हर चीज का किया जाता है घनश्याम जी। वंदना जी चौथे पर जा रहे हैं, ठीक है। जिन विद्यार्थियों ने चौथा चुना हुआ है डेटा, डेटा इज द करेक्ट आंसर, ठीक है ना। कंप्यूटर प्रोसेस द्वारा जो भी इंफॉर्मेशन है डेटा इंफॉर्मेशन को परिवर्तित करते हैं, ठीक है। डेटा इज द करेक्ट आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन आ गया आपके सामने। किसी बाहरी स्रोत से आती है और कंप्यूटर सॉफ्टवेयर में फीड की जाती है, उस सूचना को क्या कहते हैं? बाहरी स्रोत यानी कि आउटर सोर्स, बाहरी मतलब आउटर सोर्स से आती है और कंप्यूटर सॉफ्टवेयर में फीड की जाती है, उस सूचना को क्या कहते हैं? आउटपुट, इनपुट, रिपोर्ट या फिर सॉफ्टवेयर? बताएं। कंप्यूटर सॉफ्टवेयर में फीड की जाती है, तो फीड कैसे करते हैं इसको बताएं। फीड करने की का जो प्रोसेस है उसको क्या कहते हैं? सिंपल सा क्लू है, आउटर सोर्स है, ठीक है ना। आउटर सोर्स से आती है, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर में फीड की जाती है, उस सूचना को क्या कहते हैं? देखिए, फीड करने के प्रोसेस को कहते हैं इनपुट करना। इनपुट का माध्यम होता है कीबोर्ड, माउस, स्कैनर, इन सब के माध्यम से इनपुट किया जाता है, ठीक है। देखिए, रिपोर्ट तो होती है लेकिन इनपुट फीड करने का प्रोसेस जो कहलाता है, आप लोगों का जो माइंडसेट है वो बिल्कुल सही है, लेकिन फीड करने का जो प्रोसेस कहलाता है वो इनपुट कहलाता है। किसी चीज़ को इनपुट नहीं करेंगे, अंदर नहीं डालेंगे इनपुट डिवाइस के थ्रू, तब तक वो फीड नहीं होगी, तो इनपुट कहते हैं उसको, उसको इनपुट करना पड़ता है, ठीक है। तो इनपुट इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन को समझ के ही इसका जवाब दीजिए, है ना। आउटपुट नहीं है, ना रिपोर्ट है, ना सॉफ्टवेयर है इसमें, ठीक है। चलिए अगला आंसर, थोड़ा सा कंफ्यूज करने वाले क्वेश्चन है, स्वाभाविक है। समझा भी रहा हूँ उसको किस तरीके से अपन उसको एलोबरेट कर रहा हूँ मैं, आपको शायद आसानी पड़ रही होगी इसको समझने में। कोई दिक्कत है, कहीं पे कोई कंफ्यूजन है तो डेफिनेटली यू कैन आस्क बाय द कमेंट। आई विल ट्राई टू रिजॉल्व दैट योर कंफ्यूजन। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने आ गया है। कंप्यूटर के मस्तिष्क को क्या कहा जाता है? वेरी सिंपल क्वेश्चन। हर कोई बता देगा इसको तो खैर आंसर। स्मृति, कुंजी पटल, सीपीयू, हार्ड डिस्क। कंप्यूटर का जो मस्तिष्क होता है, दिमाग, देखिए पहले कंप्यूटर का दिमाग पूछा था, अब मस्तिष्क, अलग अलग तरीके से क्वेश्चन इसमें डाल दिए गए हैं, ठीक है। ये आंसर है इसका, हर कोई बताने देगा। बहुत सिंपल क्वेश्चन था, इसलिए इसको ज़्यादा एलोबरेट नहीं करूंगा मैं। चलिए अगला क्वेश्चन आ गया। अगला क्वेश्चन आपके सामने आ गया। कंप्यूटर के भाग जो जोड़, घटाव, गुणा, भाग और तुलनात्मक कार्य करता है, प्लस, माइनस, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन और तुलनात्मक कार्य करता है, ठीक है ना। इस प्रोसेस को कौन करता है? अर्थमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट, मेमोरी, सीपीयू या फिर कंट्रोल यूनिट? इसमें से कौन सा आंसर सही है बताएं। इसको हमने कल चर्चा की थी इसके बारे में। ये सारे कार्य कौन करता है? प्लस, माइनस, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन और उसको इक्वलिटी मेजर करता है, तुलनात्मक, कंपैरिजन। चलिए आंसर आना चालू है, सभी लोगों ने पहले नंबर को चुना है, अर्थमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट। बिल्कुल सही जा रहे हैं आप लोग, ठीक है ना। कल मैंने बताया भी था जो कैलकुलेशन का पार्ट है जिसमें कि
प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवीजन एंड कंपैरिजन होता है वो ALU, इट्स स्मॉल फॉर्म ऑफ अर्थमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट, ठीक है ना, उसके द्वारा किया जाता है। तो दिस इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, सुपर। चलिए अगले चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने, अगला क्वेश्चन आ गया है, कंप्यूटर में जाने वाले डेटा को क्या कहते हैं? कंप्यूटर में कोई डेटा जाता है उसको क्या कहते हैं? आउटपुट, एल्गोरिथम, इनपुट या फ्लो चार्ट? कंप्यूटर में कोई डेटा जाता है उसको क्या कहा जाता है? बताएं इसका आंसर। कंप्यूटर में जाने वाले डेटा को क्या कहते हैं? सभी लोगों ने आंसर देना चालू कर दिया है। सभी विद्यार्थी तीसरे नंबर पर जा रहे हैं, इनपुट। कंप्यूटर में कोई भी डेटा जाता है वो इनपुट के माध्यम से जाता है, इससे पहले भी मैं बता चुका हूं आपको। तो इनपुट इज द करेक्ट आंसर। आप लोग बिल्कुल सही लगा रहे हैं। चलिए अगला क्वेश्चन, चलिए अगला क्वेश्चन आ गया। आउटपुट क्या है? जो आउटपुट है वो क्या है? वह जो प्रोसेसर यूजर से ले, वह जो यूजर प्रोसेसर को दे, वह जो प्रोसेसर यूजर को दे, या फिर वह जो प्रोसेसर को यूजर से मिले? इसका आंसर क्या है आउटपुट को? बताएं। इसका आंसर बताएंगे आप लोग? वह जो प्रोसेसर यूजर से लेता है, या फिर वह जो यूजर प्रोसेसर को देता है, या फिर वह जो प्रोसेसर यूजर को देता है। आउटपुट का पूछा है। आउटपुट, आउटपुट किस पे आता है और किसके माध्यम से आता है? किसके माध्यम से? फ्रॉम वह जो प्रोसेसर यूजर को दे। चलिए बिल्कुल सही चुना है आप लोगों ने, जिन लोगों ने तीसरा ऑप्शन चुना है। थर्ड नंबर इज द करेक्ट आंसर। ठीक है ना, दिस इज द करेक्ट। ठीक है ना। प्रोसेसर, प्रोसेसर यानी कि सीपीयू, सीपीयू आउटपुट देगा मॉनिटर्स पर। ठीक है ना, दीज आर द मॉनिटर्स। तो जो यूजर को देता है, यूजर को जो देता है, ठीक है ना, उसी को आउटपुट कहते हैं। ठीक है ना, दिस इज द आउटपुट। ठीक है, तो जो प्रोसेसर यूजर को देता है दैट इज कॉल्ड द आउटपुट, और आउटपुट सीपीयू मॉनिटर पे देता है। ठीक है, और यूजर को देता है। तो थर्ड इज द करेक्ट आंसर। चलिए 35 क्वेश्चन आ गया। एएलयू से क्या तात्पर्य है? देखिए एएलयू के बारे में आप बता देंगे, बार बार रिपीट हो रहे हैं क्वेश्चन, क्वेश्चन सेट थोड़े से सिंपल सी हैं। चलिए सिंपल सा है, आप बता देंगे। अलजेब्रिक लॉजिक यूनिट, अर्थमेटिक, अलजेब्रिक, अर्थमेटिक। चलिए इसका आंसर मैं ही बता दूंगा क्योंकि आप लोग बता देंगे आराम से, ज़्यादा समय नहीं लेते हैं। ALU, दिस इज द करेक्ट आंसर। अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट को कहते हैं। ठीक है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। इस क्वेश्चन का आंसर बताएं। कंप्यूटर प्रोसेस में निम्न भाग सम्मिलित हैं। कंप्यूटर का जो प्रोसेसर है उसमें कौन कौन से भाग, कौन कौन से पार्ट उसमें इंक्लूड होते हैं? सीपीयू व मेमोरी, हार्ड डिस्क और फ्लॉपी ड्राइव, प्रमुख मेमोरी और स्टोरेज, कंट्रोल यूनिट व ALU। सीपीयू कंप्यूटर प्रोसेसर में क्या क्या होता है? कंप्यूटर प्रोसेसर को क्या कहते हैं? सीपीयू कहते हैं। कंप्यूटर में जो प्रोसेसर लगा रहता है, इसका आंसर बताएं। बताएं इसका आंसर क्या है? आप सभी विद्यार्थी, मैं वेट कर रहा हूं।
आस्था जैन जी पहले नंबर पर जा रहे हैं। सीपीयू के डिफरेंट पार्ट के बारे में पूछ रहा हूं मैं, सीपीयू में क्या क्या होता है। नो आइडिया, नो आइडिया, कंफ्यूजन है। काफी लोग पहले नंबर पर जा रहे हैं। प्रदीप बघेल जी चौथे नंबर पर जा रहे हैं। चलिए, आंसर आप लोगों ने दिया है। देखिए, मैंने सीपीयू में बताया था ना आपको, सीपीयू में क्या क्या होता है। सीपीयू में एक तो सीयू होता है, ठीक है ना, एक एलयू होता है और एक एएलयू होता है, ठीक है ना, लॉजिकल यूनिट, कंट्रोल यूनिट और अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट। तो इसमें जो आंसर है वो कंट्रोल यूनिट और एएलयू। सो दिस इज द करेक्ट आंसर, ठीक है ना। ये सीपीयू के पार्ट हैं, ठीक है ना। सीपीयू व प्रमुख मेमोरी, प्रमुख मेमोरी सीपीयू के अंदर नहीं होती है, ये अलग होती है। दिस इज द डिफरेंट, ठीक है। हार्ड डिस्क, फ्लॉपी ड्राइव, ये सीपीयू का प्रोसेस नहीं होता, उसके अलग पार्ट होते हैं। प्रमुख मेमोरी और स्टोरेज ये भी अलग अलग होता है। इसलिए सीपीयू का जो मेन पार्ट होते हैं वो कंट्रोल यूनिट और एएलयू। सो दिस इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपके सामने, बताएं निम्न में से कौन सीपीयू का भाग है। देखिए, बार बार क्वेश्चन है, आपके रिवीजन के लिए माध्यम से हो रहे हैं। आप बता देंगे इसका आंसर। पिछले क्वेश्चन से ही लगा हुआ है, पिछला क्वेश्चन नहीं बता पाए, उससे आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हुए। अब इसमें आपको बताने में आसानी होगी। बताइए, सीपीयू का भाग कीबोर्ड है या प्रिंटर है या टैब है या एएलयू है। सीपीयू का पार्ट क्या है, बताएं कौन सा भाग है सीपीयू का। आंसर देना चालू किया आप लोगों ने, क्वेश्चन नंबर जरूर डाला कीजिए, उससे क्लियर होगा आप किस क्वेश्चन का जवाब दे रहे हैं। वंदना जी चौथे नंबर पर जा रहे हैं। चलिए बताएं, चलिए सभी लोग फोर्थ नंबर जा रहे हैं। सिंपल सा क्वेश्चन था, इट्स नॉट अ टफ क्वेश्चन, एवरीवन कैन गिव द आंसर। तो एएलयू इज द करेक्ट आंसर। पिछले क्वेश्चन में इसके बारे में मैं बता चुका हूं आपको, इसलिए बहुत आसानी से आप बता सकते हैं इसका आंसर। चलिए, अगला क्वेश्चन आ गया आपके सामने। माइक्रो प्रोसेसर जो कंप्यूटर का मस्तिष्क होता है, कंप्यूटर का दिमाग होता है जो, उसे क्या कहा जाता है। माइक्रो प्रोसेसर जो कंप्यूटर का दिमाग होता है, कंप्यूटर का मस्तिष्क होता है, उसको क्या कहते हैं। माइक्रोचिप, माइक्रो प्रोसेसर, मैक्रोचिप या फिर सॉफ्टवेयर, क्या कहते हैं उसको। बताएं इसका आंसर। अगला क्वेश्चन आपके सामने आ गया है। माइक्रो प्रोसेसर जो कंप्यूटर का दिमाग या फिर मस्तिष्क होता है, उसको क्या कहते हैं। माइक्रोचिप कहते हैं, मैक्रो प्रोसेसर बोलते हैं, या मैक्रोचिप बोलते हैं, या फिर सॉफ्टवेयर बोलते हैं। बताएं। थोड़े से कंफ्यूज जरूर क्रिएट करेंगे आपको, लेकिन आप बता सकते हैं इसका आंसर। देखिए, माइक्रो प्रोसेसर तो पहले ही लिखा हुआ है, तो ना ये हो सकता है, ना ये हो सकता है, ना ये मैक्रो है। मैक्रो चिप कोई चीज नहीं होती है। सॉफ्टवेयर इज द पार्ट ऑफ द सॉफ्ट यूटिलिटी वेयर वी आर वर्किंग, ठीक है ना। तो दिस इज नॉट द पार्ट ऑफ द कंप्यूटर माइंड। सो माइक्रोचिप इज द करेक्ट आंसर। माइक्रोचिप बोलते हैं उस प्रोसेसर को। अगर अंदर के हार्डवेयर पार्ट को आपने अगर देखा है, तो एक मदरबोर्ड होता है, मदरबोर्ड के अंदर में पार्ट लगे रहते हैं और एक छोटा सा एक बॉक्स बना होता है। इस बॉक्स में इसको बोलते हैं सीपीयू, और ये जो चिप होती है इसको बोलते हैं माइक्रो चिप, ठीक है ना। सो दिस इज कॉल्ड अ सीपीयू, कंप्यूटर का दिमाग, ठीक है। माइक्रो चिप होती है वो, विच इज कॉल्ड अ माइक्रो प्रोसेसर, जिसको कि कंप्यूटर का
दिमाग कहते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन आ गया आपके सामने, बताएं इसके बारे में। 39 कंपाइलर। कंपाइलर है क्या है कंपाइलर? एएलयू या अर्थमेटिक कार्य, एएलयू लॉजिकल कार्य, एएलयू का इनपुट आउटपुट कार्य, या फिर ये सभी? कंपाइलर किसको कहते हैं बताएं? कंपाइलर का आंसर बताएं। थर्टी 39 क्वेश्चन का आंसर बताएं आप लोग, मैं वेट कर रहा हूं। बहुत ही इजी क्वेश्चंस लिए इस बार, जल्दी एक लाइव क्लास खत्म होने वाली है। ऑलरेडी 39, ओनली 11 क्वेश्चंस लेफ्ट। कंपाइलर कहते किसको हैं, थोड़ा सा आप उसको समझिए पहले। कंपाइलर कंपाइलर जो होता है वो सॉफ्टवेयर का मीडिएटर होता है। जो सॉफ्टवेयर होता है, सॉफ्टवेयर में कंपाइलर होता है, ठीक है ना। जो कंपाइलर होता है वो सॉफ्टवेयर के अंदर में होता है, जो कि किसी भी प्रोग्राम को कंपाइल करता है, ठीक है ना। और उसको कहते क्या है, वो कहाँ पे काम करता है ये देखना है। कंपाइल करता है उसको, कंपाइल का काम प्रोसेसर के अंदर में होता है, और प्रोसेसर के अंदर में क्या होता है, ALU होता है उसमें, ठीक है ना। तो ALU का अर्थमेटिक कार्य जो होता है दैट इज कॉल्ड द कंपाइलर। सो विच वन इज द करेक्ट आंसर? नाउ आई हैव डिस्क्राइब ALU का अर्थमेटिक कार्य दैट इज कॉल्ड द कंपाइलर, ठीक है। तो इसका जो आंसर है ALU का जो अर्थमेटिक वर्क होता है वो कंपाइलर करता है, ठीक है ना, कंपाइलर। ठीक है, रीड करने की काम आता है। कंपाइलर किसी भी प्रोग्राम को कंपाइल करता है, उसको प्रॉपर तरीके से समझता है कि विच स्टेप वी हैव टू बी फॉलो फ्रॉम द नेक्स्ट स्टेप। ऊपर से नीचे तक उसको कैलकुलेट करता है, कंपाइल करता है। अगर वो प्रोसेस सही है तो उसको आउटपुट देता है, नहीं तो उसमें एरर डिटेक्ट करता है वो। इससे बेस्ड ऑफ द प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ठीक है ना। कंपाइलर का काम होता है किसी भी प्रोग्राम को रन करने के लिए। कोई भी प्रोग्राम जो होता है उसको रन करता है वो, ठीक है ना, कंप्यूटर में। देन उसके बाद में उसका आउटपुट देता है। अगर वो कंपाइल उसका आउटपुट स्क्रीन पर देता है, अदरवाइज इट विल शो द एरर, ठीक है, एरर शो करता है। तो इसका कंपाइलिंग का काम प्रोसेसर के अंदर में ALU द्वारा किया जाता है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये आ गया अगला क्वेश्चन आपके सामने। ये आ गया अगला क्वेश्चन। कंप्यूटर में जाने वाला डेटा को क्या कहते हैं? कंप्यूटर में जो डेटा जाता है उसको क्या कहते हैं? इनपुट, आउटपुट, प्रोसेसर, एल्गोरिथम। देखिए पहले भी ये क्वेश्चन आ चुका है, दोबारा से रिपीट हुआ है। क्वेश्चन का पैटर्न अलग है। कंप्यूटर में जाने वाले डेटा को क्या कहते हैं? बताएं इसका आंसर, आप तुरंत बता देंगे। बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं आप लोग। इनपुट, इनपुट कहते हैं उसको। पहले भी मैंने इसको अलग तरीके से क्वेश्चन शो किया था। रिवीजन है, इट्स कॉल्ड रिवीजन। आपका रिवीजन हो रहा है इससे। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं। बहुत जल्दी क्वेश्चन खत्म हुए आज, हो सकता है आज 1 घंटे से पहले ही ये क्लास खत्म हो जाए।
ये सीपीयू, ये क्वेश्चन को भी आप बता सकते हैं। कंप्यूटर में सीपीयू क्या होता है, आप बता दें फटाफट। छोटा सा क्वेश्चन है, मैं ही बता देता हूं क्योंकि इट्स अ वेरी इजी क्वेश्चन। प्रदीप जी पहले नंबर पर कैसे जा रहे हैं? अच्छा, उस पे जा रहे हैं, ठीक है। इसका बताएं आंसर कंप्यूटर में। इट्स वेरी इजी क्वेश्चन, ठीक है ना। कंप्यूटर में सीपीयू का फुल फॉर्म पूछा है एक्चुअली। यहाँ पे सीपीयू का फुल फॉर्म बताया हुआ है, तो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट और कंट्रोल प्रोसेसिंग यूनिट या कवरिंग प्रोसेसिंग यूनिट या ये सभी। तो इसमें से कौन सा आंसर सही है बताएं? सेकेंड नंबर। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट नहीं होती है ना, कवरिंग प्रोसेसिंग यूनिट होती है, कंट्रोल प्रोसेसिंग यूनिट होती है, ठीक है ना। कंट्रोल प्रोसेसिंग यूनिट, ठीक है। सो सेकेंड इज द करेक्ट आंसर। कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट और कंट्रोल प्रोसेसिंग यूनिट में। सीपीयू के प्रमुख घटक हैं, बताएं? कंट्रोल यूनिट, मेमोरी, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट या फिर ये सभी। प्रमुख घटक ये भी मैंने रिपीट ही समझ लो। सीपीयू के प्रमुख घटक कौन कौन से हैं, इसका आंसर बताएं। आई एम वेटिंग फॉर द नेक्स्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, गिव मी द आंसर। वंदना जी चौथे नंबर पर जा रहे हैं। आप सभी विद्यार्थी बताएं। काफी कुछ फैक्ट मैंने क्लियर किए हैं, इसका आंसर आप बता सकते हैं। सीपीयू के प्रमुख घटक यानी कि जो इम्पोर्टेंट एलिमेंट है जो कि सीपीयू में काम में आते हैं, कौन कौन से हैं? चौथा वंदना जी ने, बाकी तीसरा, चौथा यशवंत जी भी जा रहे हैं। घनश्याम जी तीसरे नंबर पर जा रहे हैं। चौथा चौथा चौथा, चलिए जिन्होंने चौथा लगाया है, फोर्थ नंबर इज द करेक्ट आंसर, ठीक है ना। देखिए सीपीयू के सारे घटक इंपॉर्टेंट हैं। कंट्रोल यूनिट ऑलवेज सीपीयू में होता है, ठीक है ना, तो दिस इज द ट्रू। मेमोरी, जब तक कि किसी भी डेटा को स्टोर मेमोरी में नहीं करेंगे, मेमोरी में स्टोर नहीं होगा, तो वो सीपीयू में कहाँ से जाएगा? घटक के बारे में पूछा है। सीपीयू के प्रमुख मुख्य घटक में मेमोरी भी आती है, ठीक है ना। अंदर की बात नहीं हो रही है, सीपीयू के अंदर का जो कैलकुलेशन है उसके बारे में बात नहीं हो रही है। घटक जिसके साथ में ये काम करते हैं सीपीयू, इसलिए मेमोरी में वो डेटा को स्टोर करेगा, तो मेमोरी इज द ट्रू, ठीक है। अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट तो होता ही उसके अंदर में। सो ऑल दीज आर द इम्पॉर्टेंट फैक्टर, इम्पॉर्टेंट एलिमेंट ऑफ द सीपीयू। मेमोरी में हर डेटा को स्टोर करेगा, देन इट विल सप्लाई टू द सीपीयू। arithmetical logical unit, control unit and logical units, so they will calculate all the part of the program. So all the part are the important element of the CPU. तो आंसर है ये सभी, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन। कंप्यूटर द्वारा किया गया बुनियादी कार्य है, क्या है? आंकिकी कार्य, तार्किक कार्य, डेटा संग्रहण या ये सभी? बताएं इसका आंसर। कंप्यूटर द्वारा जो कार्य किया जाता है वो क्या कहलाता है? इसका आंसर आप आसानी से बता सकते हैं। कंप्यूटर क्या क्या करता है? व्हाट इज द बेसिक वर्क ऑफ द कंप्यूटर? टेल मी व्हाट इज द 43 का वंदना जी चौथा ऑप्शन चुन रही हैं। सभी लोगों ने चौथे को ही सही माना है, तो बिल्कुल सही है। फोर्थ इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। देखो कैलकुलेशन करता है वो, ठीक है, कैलकुलेशन करता है और उसको तार्किक, ठीक है ना, लॉजिकल भी उसको कैलकुलेट करता है, डेटा को स्टोर भी करता है। तो ऑल दीज आर द ट्रू। तो कंप्यूटर का बेसिक कार्य ये सभी आते हैं, सभी चीजें करता है।
तो उसका आंसर ये सभी है। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन आ गया। अगला क्वेश्चन, प्रोसेस्ड डेटा को क्या कहते हैं? प्रोसेस्ड डेटा, प्रोसेसर जो प्रोसेस करता है उस डेटा को क्या कहते हैं? इनपुट, आउटपुट, प्रोसेस्ड या फिर ये सभी? बताएं, प्रोसेस्ड डेटा को क्या कहते हैं? जो डेटा प्रोसेस्ड हो जाता है उस डेटा को क्या कहते हैं? प्रोसेस होने के बाद में वो डेटा आपको मिलता है। आई एम गिविंग यू द हिंट। प्रोसेस्ड डेटा, कोई भी डेटा प्रोसेस हो जाएगा कंप्यूटर में, उसको क्या कहते हैं? आस्था जैन जी सेकंड पर जा रहे हैं, बाकी सभी विद्यार्थी चौथा, तीसरा, चौथा, तीसरा, चौथा, ये सभी पर जा रहे हैं। आस्था जी ने बिल्कुल सही लगाया है आंसर। आस्था जी ने थोड़ा सा, जी बिल्कुल, आउटपुट कहते हैं उसको, समझा कीजिए। डेटा अगर प्रोसेस हो गया है, डेटा अगर प्रोसेस हो गया है, दैट मीन्स प्रोसेस होने के बाद में वो कहाँ पर आएगा? प्रोसेसर से वो प्रोसेस कर दिया, ठीक है ना, सीपीयू ने उसको प्रोसेस किया, तो इट विल कम टू द स्क्रीन, ठीक है ना, दैट इज द स्क्रीन। तो स्क्रीन पे आ रहा है मतलब दैट इज द आउटपुट, ठीक है ना। डेटा प्रोसेस्ड होने के बाद में आउटपुट आता है, स्क्रीन पर आता है या फिर प्रिंटर पर आता है, ठीक है ना। सो दैट इज कॉल्ड द आउटपुट। प्रोसेस डेटा को आउटपुट बोलते हैं, ठीक है ना। ऑलरेडी प्रोसेस हो चुका है वो, तो ये तो होगा नहीं, इनपुट अपन ने कर ही दिया है, प्रोसेस डेटा में इनपुट ऑलरेडी हो चुका है, ठीक है ना। तो ये सभी तो हो ही नहीं सकते इसके, सिर्फ आउटपुट हो सकता है इसका, ठीक है ना। ट्राई टू अंडरस्टैंड एवरी क्वेश्चंस हैविंग अ वेरी गुड लॉजिक। अगर आप लॉजिक यूज करेंगे तो डेफिनेटली दैट करेक्ट आंसर विल कम आउट फ्रॉम योर माइंड। ओके, सो नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज कमिंग। तो हियर इज द नेक्स्ट क्वेश्चन। एएलयू का पूरा नाम देखिए, बार बार आ रहा है, इसको नहीं बताऊंगा, आप लोग बता देंगे इसका आंसर। क्वेश्चन सेट ही अलग हुए हैं। चलिए अगला क्वेश्चन आ गया। कंप्यूटर का कार्य करने का सिद्धांत है, क्या है? कंप्यूटर का कार्य करने का सिद्धांत क्या है? इनपुट, आउटपुट, प्रोसेस या फिर ये सभी? कंप्यूटर के कार्य करने का, व्हाट इज द मैकेनिज्म ऑफ द कंप्यूटर, हाउ टू वर्क कंप्यूटर का वर्किंग प्रोसेस क्या होती है, बताएं। व्हाट इज द बेसिक प्रोसेस सिद्धांत? गिव मी द आंसर ऑफ 46 क्वेश्चन। मेंशन द क्वेश्चन नंबर ऑल्सो इन योर कमेंट। चौथा नंबर बता रहे हैं सभी विद्यार्थी, फोर्थ बिल्कुल सही बोल रहे हैं, फोर्थ इज द करेक्ट आंसर। नाउ यू कैन अंडरस्टैंड एवरीथिंग रिगार्डिंग टू द कंप्यूटर प्रोसेस। इनपुट भी करता है, आउटपुट लेके आता है और प्रोसेस भी करता है, तो दीज ऑल आर द ट्रू, ठीक है। तो ये सभी द करेक्ट आंसर। चलिए बताइए सीपीयू क्या है? सीपीयू इस निम्न में से क्या है? इन सभी ऑप्शन में बताइए, चिप है, बॉक्स है, सर्किट है या फिर पेरिफेरल्स है? सीपीयू क्या कहलाता है? जी बिल्कुल सही बोल रहे हैं आप। अगला क्वेश्चन आपके सामने आ गया, 47 क्वेश्चन है, सीपीयू क्या कहलाता है, बताएं। गिव मी द आंसर ऑफ दैट क्वेश्चन एंड मेंशन। ओके, आंसर आना चालू हो गया। वंदना जी तीसरे नंबर पर जा रहे हैं, सीपीयू इज कॉल्ड ए सर्किट एंड द घनश्याम इज गिविंग फर्स्ट आंसर।
चिप। देखिए इससे पहले मैं क्वेश्चन क्लियर कर चुका हूं सीपीयू के बारे में। माइक्रोचिप बोलते हैं ना, माइक्रोचिप। तो सीपीयू एक चिप है, तो चिप जिसने भी चुना है वो करेक्ट है। निम्न में से सीपीयू चिप कहलाता है। एक छोटी सी चिप होती है। अगर आपने कंप्यूटर को अंदर से उसके हार्डवेयर पार्ट को देखा है, मैं बार बार कह रहा हूं, ठीक है ना, कुछ इस तरीके से होता है। एक बॉक्स होता है, उसमें ऐसे एक छोटे छोटे होल होते हैं और उसमें कुछ इस तरीके से चिप लगी रहती है। ऐसी कीलें निकली रहती हैं उसके ऊपर, और ये कील इसके अंदर में पॉइंट में जाके घुस जाती है। तो दिस इज कॉल्ड द सीपीयू। और ये सीपीयू इसमें जाके इंसर्ट होता है, ठीक है। सो इसको कहते हैं चिप। और चिप को अगर देखा जाए तो क्या कहते हैं? सिलिकॉन चिप। CPU is the main part of the computer which is called the silicon chip. सिलिकॉन से बनता है वो, ठीक है। इसलिए कभी भी कंप्यूटर में चिप के बारे में अगर चर्चा की जाए तो दैट इज कॉल्ड द CPU। और CPU बनता है सिलिकॉन से। सो सिलिकॉन चिप इज कॉल्ड अ CPU, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर आ रहे हैं। सारे डाउट बता रहा हूं, सभी चीजों के बारे में क्लियर कर रहा हूं आपको, ठीक है। कोशिश कर रहा हूं आपके सारे फैक्ट्स क्लियर हों, जैसे कि आप क्वेश्चंस को सॉल्व करने में कोई गलती ना करें। वेरी बेसिक क्वेश्चंस कमिंग, बहुत इजी क्वेश्चन है। सर्किट, देखिए सर्किट जो होता है वंदना जी, इसमें आपने जो पूछा है सही क्वेश्चन पूछा है। सर्किट वो कहता है जैसे कि मदरबोर्ड, जो मदरबोर्ड होता है, चलिए इसी में बताता हूँ। जो मदरबोर्ड होता है, ठीक है ना, उसमें पूरा सर्किट होता है। उस सर्किट पर अलग अलग पार्ट लगे रहते हैं, ठीक है ना। तो मदरबोर्ड को हम सर्किट कह सकते हैं, ठीक है ना, जिसमें कि पूरी की पूरी वायरिंग बिछी होती है और उसमें छोटे छोटे पार्ट इंसर्ट किए जाते हैं। तो मदरबोर्ड को, जो मदरबोर्ड होता है BOARD, दैट इज कॉल्ड द सर्किट। उसको हम सर्किट कहेंगे। उसके ऊपर में पार्ट लगाए जाते हैं, ठीक है। सो नाउ आई थिंक क्लियर दैट पॉइंट, ठीक है। अगला क्वेश्चन, शब्द, आवाज, इमेजेस और ऐसे कार्य को अनुदित करना जिसे लोग सिस्टम यूनिट प्रोसेस करने वाले के प्रारूप में समझ सकते हैं, उसे किस रूप में जाना जाता है? बताइए। बहुत ही समझ वाला क्वेश्चन है, क्वेश्चन को ध्यान से समझिएगा। शब्द, आवाज, इमेजेस, इन सभी को अनुदित करने वाला, यानी इन सभी को वो कन्वर्ट करने वाला, इन सबको प्रोसेस करने वाला जो सिस्टम होता है, ठीक है ना, और उसको एक प्रारूप में अपन समझ सकते हैं कि एक प्रकार से एक फॉर्मेट होता है वो, ठीक है ना, एक उसको क्या कहा जाता है। ये सब चीजें आपको डायरेक्ट सुनाई दे रही हैं, मैं यहां से आपको बात कर रहा हूं, ठीक है ना। यू आर हियरिंग एवरीथिंग वेरी क्लियरली फ्रॉम दैट मीडिएटर्स। तो दैट मीडिएटर व्हाट वी कॉल्ड, हम उसको क्या कहते हैं जिस माध्यम से हम आप मेरे को देख पा रहे हैं, आप मेरे को सुन पा रहे हैं इनटू द योर स्क्रीन। तो उस माध्यम को क्या कहेंगे? आंसर बताएं इसका। चौथा नंबर बता रहे हैं, आउटपुट डिवाइसेस। ध्यान से समझिए क्वेश्चन को, क्वेश्चन बहुत ही चलिए आंसर आना चालू हो गया है। कभी चौथे नंबर पर जा रहे हैं, आउटपुट डिवाइसेस। शब्द, आवाज, इमेजेस ऐसे कार्य को अनुदित करना जिसे लोग सिस्टम यूनिट प्रोसेस करने के प्रारूप में समझ सकते हैं। शब्द दिया जाता है उसको इनपुट कहते हैं, आवाज दी जाती है उसको भी इनपुट कहते हैं, इमेजेस को इनपुट करना पड़ता है और वो जाके आउटपुट में आता है। तो इनको इनपुट के प्रोसेस में लिया जाएगा ना, ठीक है ना, इनपुट के रूप में जाना जाता है। तो इसका जो इनपुट डिवाइसेस जिसने चुना है
और दिस इज द करेक्ट आंसर, ठीक है ना। इनपुट इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। जब तक हम इसका इनपुट नहीं देंगे, हाउ इट विल कम टू द आउटपुट सिस्टम। शब्द का इनपुट किया जाता है, प्रोसेस करने वाले प्रारूप को समझ सकते हैं, उसे इनपुट के रूप में जाना जाता है, इनपुट, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इज कमिंग। इनपुट का आउटपुट में रूपांतरण किसके द्वारा किया जाता है। किसी चीज का कंप्यूटर में इनपुट किया जाए और उसका आउटपुट किस वे में आपको प्राप्त होता है। कौन करता है ये। इनपुट का आउटपुट में रूपांतरण बताएं, इसका आंसर बताएं। चलिए आंसर आना चालू हो गया है। इनपुट का आउटपुट में रूपांतरण, आप लोगों ने आंसर देना चालू किया, काफी लोग सही भी दे रहे हैं। चौथा नंबर सीपीयू, करेक्ट। इनपुट का आउटपुट में जो कन्वर्ट करता है वो सीपीयू ही करता है। सीपीयू में पूरा प्रोसेस होता है, आफ्टर प्रोसेस इज कमिंग इनटू द आउटपुट डिवाइस, ठीक है ना। चाहे वो आउटपुट डिवाइस मॉनिटर हो या फिर प्रिंटर हो, सो दैट इज कॉल्ड द सीपीयू। सीपीयू में पूरा प्रोसेस होता है। चलिए बढ़िया, अगला क्वेश्चन आ गया आपके सामने, ये लिए अगला क्वेश्चन। प्रमुख मेमोरी फिल इन द ब्लैंक्स के समन्वय का कार्य करती है। बताइए क्या कार्य करती है। प्रमुख मेमोरी किस चीज को का कार्य करती है। विशेष कार्य कार्ड, रैम, सीपीयू या फिर इंटेल। चलिए बहुत ही ज्यादा मिक्स में दिए हुए हैं, इजीली यू कैन गिव द आंसर। प्रमुख मेमोरी का कार्य कौन सी मेमोरी करती है। केस जी सेकंड पर जा रहे हैं, सभी विद्यार्थी बताएं आंसर क्या है इसका। सेकंड नंबर पर सभी विद्यार्थियों से कहना चाहता हूं जो जुड़े हुए हैं मेरे इस लाइव क्लास के साथ में, वो लाइक बटन एक बार जरूर दबा दें। लाइक बटन दबाएं सभी विद्यार्थी मेरे इस लाइव क्लास को, कंप्यूटर को, और इसको शेयर भी करें। आंसर आना चालू हो गए, सभी विद्यार्थी बोल रहे हैं। सेकंड नंबर पर जा रहे हैं, रैम 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 बोल रहे हैं। आप सभी विद्यार्थी मेरे इस वीडियो को लाइक बटन जरूर प्रेस कर दें। चलिए इसका आंसर मैं बताता हूं। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लग रहा है तो मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं आप लाइक बटन जरूर दबाएं। चलिए इसका आंसर बिल्कुल सही आप लोगों ने चुना है, रैम। रैम को बोलते हैं, रैम क्या ना कि यही कार्य करती है, प्रमुख मेमोरी कहलाती है रैम, ठीक है ना। रैंडम एक्सेस मेमोरी, ठीक है ना, ये मुख्य, ठीक है ना, मैन मेमोरी कहलाती है, जिसमें कि सीपीयू से आने से पहले अगर किसी चीज का इनपुट करते हैं तो सबसे पहले रैंडम मेमोरी एक्सेस में जाके स्टोर होता है, देन उसके बाद में ये सीपीयू में प्रोसेस होता है, देन इट विल कम इनटू द आउटपुट डिवाइस, उसके बाद में भी ये मेमोरी में स्टोर होता है। सेकेंड मेमोरी, रैंडम एक्सेस मेमोरी के बाद में ये दैट इज कॉल्ड द वर्चुअल मेमोरी, दैट इज कॉल्ड द वर्चुअल मेमोरी, ठीक है ना। आप इसको बिल्कुल वर्चुअल मेमोरी बोल सकते हैं। वर्चुअल मेमोरी है, इरेज हो जाती है ये बार बार। उसके बाद में इसको सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस, ठीक है ना, सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस में जाके स्टोर करते हैं, जिसको कि बोलते हैं हार्ड डिस्क, ठीक है। तो आप हार्ड डिस्क में इसको स्टोर करेंगे तब जाके ये सेव होता है।
चलिए मित्रों, इस वीडियो को मैंने यहीं पे 50 क्वेश्चन हो चुके हैं, 25 क्वेश्चन मैं ले चुका हूँ इसमें। आपको वीडियो हो सकता है अच्छा लग रहा हो, काफ़ी चीज़ मैंने इसमें क्लियर की है आपको। अगले पार्ट में फिर मैं कंप्यूटर के बारे में डिफरेंट क्वेश्चन लेके आऊँगा, ठीक है। तो आपको कोशिश करूँगा मैं हर चीज़ के बारे में समझाने की। आप सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। आप जो नए विद्यार्थी मेरे इस कंप्यूटर की क्लास के साथ जुड़े हुए हैं, सभी लोग सब्सक्राइब कर लें मेरे चैनल को और बेल आइकन ऑल नोटिफिकेशन के साथ में करें, जिससे कि आपको सारे जितने भी वीडियोज़ हैं वो मिल पाएंगे। जय भीम केश जी, बहुत ही बढ़िया। आप लगातार जुड़े रहें, 3 बजे फिर आएँ आप मेरे साथ में। तो 3 बजे मैं आपको पूरा का पूरा मध्य प्रदेश जीके के बारे में, जिसमें कि मैं मॉडर्न हिस्ट्री ले रहा हूँ, एक चैप्टर ले लिया है मैंने, ठीक है। और मॉडर्न हिस्ट्री का सेकेंड पार्ट आज मैं 3 बजे से लूँगा। थैंक यू सो मच। सो हैव ए ग्रेट डे। दोपहर में फिर मिलते हैं एक साथ और मॉडर्न हिस्ट्री पर अपन चर्चा करेंगे। थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू हु हैज बीन ज्वाइन माय लाइव क्लास अबाउट कंप्यूटर जीके। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।